किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमने कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं आपकी, जैसे लौकी है, तरोई है, कद्दू है और खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, मतलब कुकर बिट्स वाली जो सब्जियां होती हैं, उनमें किसान भाइयों का कहना है कि जब हम लगाते हैं तो लगाने के पश्चात में उनमें फल आते हैं। जैसे लौकी में फल आता है, फल आने के पश्चात वो पीछे से हल्का सा काला पड़ता है और आगे से ख़राब होता है और छोटा सा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का फल आता है और फल गिर जाता है। तो ये कद्दू में भी समस्या आती है और लौकी में जितने कुकर बिट्स हैं सब में आती है। किसान भाइयों, हम सारे जो किसान भाई हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारी कुकर बिट्स जो सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय, उनमें जो है जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है, प्राकृतिक परागण होता है, उसमें हवा द्वारा और कीट पतंगों द्वारा, आपका मधुमक्खी द्वारा, तितली द्वारा, जितने भी कीट पतंग, उनसे नेचुरल परागण होता है। परंतु नेचुरल परागण जो है विपरीत परिस्थितियां कभी कभी वातावरण में आ जाती हैं, उस कारण से अगर नेचुरल परागण कम होता है तब आपके फल जो है कम बनते हैं और पॉलिनेशन न होने के कारण फल जो है गिर जाते हैं और हमारा किसान परेशान रहता है। तो हम आज आपको बहुत ही सरल विधि से हैंड पॉलिनेशन के बारे में सिखाएंगे, तो हमारे सारे किसान भाई हैंड पॉलिनेशन करना सीख जाएं। इसलिए क्योंकि यदि हमारा पॉलिनेशन कम होता है और हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं कुकर बिट्स में, तो हैंड पॉलिनेशन से हमारे 100% फलत होगी। जैसे लौकी में आपके 100 फल आने हैं तो 100 के 100 फल आएंगे यदि आप हैंड पॉलिनेशन अच्छे से कर ले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण विषय पर, हैंड पॉलिनेशन पर, और हमारे सारे किसान भाई सीखेंगे ताकि वो अपने यहाँ जो लौकी और कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी उनमें हैंड पॉलिनेशन करें और 100% उपज प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कद्दू की बेल है, यानी कि कद्दू का पौधा है और इस कद्दू के पौधे में हमारे किसान भाइयों को नर और मादा पौधों को पहचानना अति आवश्यक है। ये देखिए, ये नर पुष्प खिला हुआ है कद्दू के पौधे में, ये नर पुष्प है, मेल फ्लावर है, और यहाँ पर जो है ये फीमेल फ्लावर है। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा नर फ्लावर कैसा होता है। नर पुष्प आप देख रहे हैं, ये डंडी लिए हुए सीधा है, और जो मादा पुष्प होगा उसमें जो है ये डंडी के साथ में ये नीचे फल लगा होगा छोटा सा, ये छोटा सा फल है। तो इस समय जो है सुबह का 9 बजे है और 9 बजे आप देख रहे हैं मादा पुष्प किस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से ओपन हो चुका है, और इस पुष्प में हम नर पुष्प को तोड़ करके और उससे इसमें हम पॉलिनेशन करेंगे। तो ये हम निकालेंगे और ये हमारे जो है इसमें देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें पॉलन है। ये जैसे हम इसको टच करेंगे तो येलो कलर के ये सारे पॉलन लगे हुए हैं। अब हमको इसे जब पॉलिनेट करना है, हैंड उसके ऐसे पकड़ करके, तो इसकी सहायता से जो है ये हम हैंड पॉलिनेशन करेंगे। और एक जो है नर फूल से 4 से 5 मादा पुष्पों को हम पॉलिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये पॉलिनेशन हो जाता है तो आप कुछ दिनों के पश्चात में 3 से 4 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि ये अपने आप धीरे धीरे सूखने लगेगा। और यदि पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो ये काला पड़ के और आपका जो फल होगा वो गिर जाएगा। तो आप इस प्रकार से किसान भाई हैंड पॉलिनेशन करके अपने बेल वर्गीय सब्जियों में 100% उत्पादन ले सकते हैं। और जो हमारी कद्दू और आपका जो है खीरा, ये जो फसलें हैं इनमें जो है, और तरोई, इनमें आप सुबह के 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और जो आपकी लौकी है उसमें सायंकाल के समय 4 से 6 बजे के बीच में लौकी में भी हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। उससे आप जो है अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए हमारे पास लौकी का पौधा है। इसमें आप देखिए ये लौकी के पौधे में ये मेल फ्लावर है, ये हमारे हाथ में मेल फ्लावर है, और ये फ्लावर और भी खिल रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो हमारे किसान भाइयों की मुख्य समस्या है खेत पे, वो ये है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में ये देखिए, जैसे ये आया है फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में क्या है, इसमें जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाया है और इसमें हैंड पॉलिनेशन भी नहीं हुआ। इस वजह से ये सूखते सूखते पूरा जो है फल आपका ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों, लौकी के पौधे में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नर पुष्प है, मेल फ्लावर है, और जब हम इस मेल फ्लावर को इसके हम पेटल्स हटाते हैं तो परागकोश के अंदर हमको ये येलो कलर के पॉलन दिखते हैं। और ये हमारा जो है फीमेल फ्लावर है,
जो कि मादा पुष्प है। और ये जो मादा पुष्प है लौकी का, उसके अंदर हमको यह स्टिग्मा दिख रहा है, और ये जो स्टिग्मा है इस पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब हम पॉलिनेशन करते हैं तो परागकण जो पॉलन है हमारे, वो इस स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो जो फीमेल फ्लावर है उसके जो हम पेटल्स हैं उसको हटाते हैं, और नर जो हमारा पुष्प है, मेल फ्लावर है, उसके पेटल्स को हटाने के पश्चात में उस नर पुष्प को स्टिक से हम पकड़ के, और जो हमारा मादा पुष्प है उसकी स्टिग्मा पे हम उसको टच कराते हैं। टच कराते समय आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो आपका मादा पुष्प का भाग है वो किसी भी प्रकार से उसमें क्षति ना होने पाए। और इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर टच कराएंगे, ताकि जो हमारे मेल फ्लावर के एंथर में, परागकोश में जो पॉलन है, परागकण हैं, वो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जो चिपचिपा पदार्थ है उस पर टच करके वो लग जाएं, और हमारा इस प्रकार से हैंड पॉलिनेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। और हैंड पॉलिनेशन होने के पश्चात में आप लौकी में देखेंगे उसका 3 से 4 दिन में आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो पीछे पुष्प है वो सूखता जाएगा। और इस प्रकार से हैंड पॉलिनेशन से आप जो है अपने लौकी से अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा उत्पादन हो रहा है, और आपकी 100% जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको हैंड पॉलिनेशन से आप पॉलिनेट करके और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।